स्वागत है साथियों आप सभी का हमारे चैनल बीएड लर्नर स्टूडेंट हेल्पलाइन पे। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर किसी एक सब्जेक्ट के लेसन प्लान न आकर पूरे जितने भी टीचिंग सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लेसन प्लान आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं, जो आपकी डिमांड के हिसाब से अपलोड किए जाते हैं और हम अपने खुद की मेहनत से इसको तैयार करते हैं और फिर आपके लिए इसको अवेलेबल कराते हैं कंटेंट को। साथियों, इसमें आपका सहयोग नहीं मिल पा रहा है, हमारे अभी चैनल पर सब्सक्राइबर्स नहीं हो रहे, आप वीडियोस को लाइक भी नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, आप हमारा सहयोग करेंगे तो हम आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। आपके लिए आपके हिसाब से आपके लिए कंटेंट दिया जा रहा है, फिर भी आप सहयोग नहीं कर रहे साथियों। चलो देखेंगे आज जो अपना नया एक प्रकरण लिया गया है, अम्ल और क्षार और लवण। इस पे साथियों आपको एक नए प्रकार से जो वो पाठ्य योजना तैयार की गई है, जो आपने अभी तक नहीं देखा है इस प्रकार की पाठ्य योजना। तो आपका इसमें उप इकाइयाँ ली जाएगी अम्ल, क्षार, हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक और उदासीनीकरण। शुरू करते हैं साथियों। ये देखिए, आपको एक नया फॉर्मेट मिला है इसको बनाने का। एक इसमें क्या है, पहले तो हम अलग अलग से लिख देते थे कि जितने भी अपने जो शिक्षण उद्देश्य थे, जो ज्ञान, अवबोध, अभिरुचि, आज हम इनको सबको उपयोग में लेंगे कि इनका उपयोग करते हुए कैसे हम कोई पाठ्य योजना तैयार करेंगे। साथियों, इसमें उप इकाई रहेगी अपनी अम्ल, क्षार और लवण, जिसमें पहला शिक्षण बिंदु रहेगा अम्ल। इसके अंतर्गत आपको जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, ज्ञान, अवबोध, अभिरुचि, कौशल, ये सब आएंगे और इसके आधार पर हम पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं। पहला है इसमें ज्ञान की विद्यार्थी अम्ल के बारे में समझ सकेंगे, विद्यार्थी अम्ल के गुणों को याद कर सकेंगे, विद्यार्थी अम्ल के गुणों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी अम्ल के गुणों का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे, विद्यार्थी अम्ल के गुणों का स्मरण कर सकेंगे। साथियों, इसको स्टार्ट करते हुए जैसे पहले विकासात्मक प्रश्न आएंगे, हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन से खट्टे पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसमें विद्यार्थियों का आंसर रहेगा कि नींबू, इमली, दही एटसेट्रा। इसमें सहायक क्रिया होगी जो आपकी जो शामपट पर कर सकते हैं, इसमें कि अम्ल के प्रकारों की सारणी बना देंगे, लिटमस पत्र का एक मॉडल ले जाएंगे। दूसरा प्रश्न होगा साथियों कि खट्टे पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है। खट्टे पदार्थ होते हैं उन्हें अम्लीय बोलते हैं, एसिडिक। फिर तीसरा प्रश्न होगा कि एसिड शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। एसिड शब्द लैटिन शब्द एसियर से बना है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। फिर आएगा आपका अगला क्वेश्चन कि नीले लिटमस पत्र को अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है। तो उसका रंग हो जाता है लाल रंग। इसमें मूल्यांकन कार्य के अंतर्गत आपको बच्चों से पूछना है कि अम्ल को परिभाषित कीजिए, अम्ल के गुणों का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं, समझाइए, अम्ल के प्रकारों की सारणी बनाइए, अम्ल के प्रकारों का संश्लेषण कीजिए। फिर जो कक्षा के बाद में आप इसमें जो गृह कार्य देते हैं वो यहीं पे सम्मिलित कर लिया गया है कि अम्ल को परिभाषित कीजिए और इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। आगे चलते हैं साथियों। दूसरा अपना जो उद्देश्य होता है ज्ञानोपयोगी। विद्यार्थी अम्ल और क्षार के गुणों का जीवन में उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी अम्ल के गुणों से प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। विद्यार्थी अम्ल के गुणों का संश्लेषण और विश्लेषण कर सकेंगे। साथ ही इसमें पाया जाता है कि जो अम्ल पाया जाता है, इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक सूचक लिटमस है, इसे लाइकेनों द्वारा आकर्षित किया जाता है। आसुत जल में इनका रंग नील सोन होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो उसका रंग लाल हो जाता है लिटमस पत्र का। आगे चलते हैं साथियों, अपना अगला पॉइंट आता है अभिरुचि, कि विद्यार्थी अम्ल के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे। ठीक है, फिर हो गया अम्ल। अपना दूसरा आएगा उद्देश्य क्षार, जिसमें पहला होगा कि ज्ञान, विद्यार्थी क्षार के बारे में समझ सकेंगे। ये सभी आप एक जैसा लिख सकेंगे, लेकिन इनमें जो अपना प्रकरण है उसके हिसाब से आपको अम्ल, क्षार इसकी जगह लिखना है। फिर इसमें विकासात्मक प्रश्न होगा, हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन से कड़वे पदार्थ पाए जाते हैं। क्षार कड़वे होते हैं चूँकि। इसमें विद्यार्थी जवाब देंगे कि साबुन, चूने का पानी आदि। फिर आएगा कड़वे पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है। इनकी होती है बेसिक प्रकृति, क्षारीय प्रकृति होती है। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे और स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। चूने के पानी में कौन सा क्षारक पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का उल्टवाइज। अम्ल व क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं, जल और लवण बनाते हैं। तो इस प्रकार साथियों, इसमें जो बच्चों को मूल्यांकन के लिए प्रश्न पूछेंगे वो पूछ लेंगे कि क्षार को परिभाषित कीजिए, क्षार का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, लिटमस पत्र का मॉडल तैयार कीजिए, क्षार को गुणों का संश्लेषण विश्लेषण कीजिए। और गृह कार्य में आ जाएगा कि क्षार को परिभाषित कीजिए, इसके गुणों का प्रकारों का विवेचना कीजिए। ये हो गया साथियों अपने सार।
ये इसमें दूसरा पॉइंट अवबोध है। फिर उसी में भी वही जो अपनी व्याख्या करेगा अध्यापक की, जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। क्षार के विलयन को भी अपनी अंगुलियों के बीच में रगड़े तो ये साबुन जैसा चिकना लगता है। कोई भी पदार्थ अम्लीय या क्षारीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किए जाते हैं। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं, इंडिकेटर्स। सूचकों को जब अम्लीय या क्षारीय पदार्थों युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो इनका रंग बदल जाता है। फिर आएगा साथियों हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। इसमें ज्ञान, अभियोग, अभिरुचि, कौशल, ये सभी आप लिख लेना। फिर इसमें विकासात्मक प्रश्न में आ जाएगा कि सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं, जो इंडिकेटर्स हम काम में ले सकते हैं वो कौन कौन से हैं। इनमें इंडिकेटर्स में आता है लिटमस आएगा, हल्दी या गुड़हल के पुष्प आ जाएंगे। फिर आएगा दूसरा क्वेश्चन कि लिटमस पत्र को अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो उसका रंग कैसा होता है। तो हमें पता है साथियों लिटमस पत्र अम्ल लिटमस पत्र में नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है साथियों। फिर आएगा लिटमस पत्र को क्षारीय विलयन पर डालने पर कैसा होता है। आपको पता है क्षार क्या करता है लिटमस पत्र के साथ। क्षार लाल लिटमस पत्र को हाँ साथियों, क्षार लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। इसमें अपना प्रश्न आ जाएगा इंडिकेटर्स में लाइकेन का चित्र बनाएंगे, गुड़हल के पुष्प के लिए तैयार किए गए सूचक का मॉडल बनाएंगे। ये आप शाम पट पर भी कर सकते हैं समझाने के लिए। फिर इन मूल्यांकन प्रश्न में आ जाएगा प्राकृतिक सूचकों को स्मरण या उनको एग्जाम्पल पूछ सकेंगे। प्राकृतिक सूचकों को परिभाषा पूछ लेंगे। लिटमस व हल्दी सूचक को अपने भावी जीवन में उपयोग कर सकेंगे। फिर आएगा साथियों दूसरे टॉपिक पे आते हैं अवबोध की। विद्यार्थी प्राकृतिक सूचकों को परिभाषित करेंगे। विद्यार्थी प्राकृतिक सूचकों का उद्घाटन करेंगे। सार एवं प्राकृतिक सूचक में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। इस प्रकार से ये आपके टॉपिक हो जाएंगे। इसमें अगले पे चलते हैं कि ऐसे विलयन जो लाल व नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो साथियों उनके प्रति कोई अपना जो उदासीनता या फिर अम्लीयता या क्षारीयता प्रकट नहीं करते हैं उन्हें बोलते हैं उदासीन विलयन। फिर आएगा गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन को कौन से रंग में परिवर्तित करता है। तो गुड़हल का पुष्पक होता है वो गहरा गुलाबी में परिवर्तित कर देगा। इसमें प्राकृतिक सूचकों के बारे में अपना दृष्टिकोण बनाएंगे विद्यार्थी और प्राकृतिक सूचकों को विस्तार पूर्वक समझाइए। ये विद्यार्थियों के लिए आपके लिए गृहकार्य हो जाएगा। फिर इसमें आपको जो व्याख्या करना है कि सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक सूचक लिटमस हैं, जो हम लिटमस पत्रों का यूज़ करते हैं हम लोग क्षार को पहचानने के लिए। इसे लाइकेनों से निष्कर्षित किया जा सकता है। आसूत जल में इसका रंग लाल होता है, जबकि इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो विलयन के रूप में अथवा कागज़ की पट्टियों के रूप में भी उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। फिर आएगा साथियों कि विद्यार्थी प्राकृतिक रंजक, हल्दी, ये सब आपके उसकी अभिरुचि, ये सब अभिवर्ती, ये 6 आपके जो शिक्षण बिंदु होते हैं वो होते हैं। तो इस प्रकार साथियों ये आपका लेसन पूरा होता है। इसमें अम्ल क्षार में और लिटमस पत्र में ये साथियों आपके लिए विज्ञान विषय के लिए उपलब्ध कराया गया है। जिसके पास भी विज्ञान विषय या फिर रसायन विज्ञान है वो इस लेसन प्लान को काम में ले सकते हैं। साथियों आपका सहयोग इसमें चाहिए कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए साथियों को। और आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पर आप हमें जो भी लेसन प्लान चाहिए वो आप मैसेज कर सकते हैं साथियों। धन्यवाद।